शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से आपको बता दें कि मांडर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मतगणना हो रही थी, रिजल्ट आ चुका है। शिल्पी नेहा तिर्की की जीत हुई है। 27,517 वोटों से शिल्पी नेहा तिर्की जीत गई हैं। शिल्पी को 95,062 वोट कुल मिले हैं। वहीं गंगोत्री कुजूर को 71,545 वोट मिले हैं। तो एक बड़े फासले से, बड़े अंतराल से ये विजयी हुई है शिल्पी नेहा तिर्की, एक तरह से कहा जाए। और साफ तौर पर कशमकश थी, लगातार कयास लगाए जा रहे थे, दावे किए जा रहे थे। आज जब मतगणना चल रही थी उसी दौरान तक ये दावे हो रहे थे कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा। महागठबंधन की तरफ से बात की जा रही थी, वहीं बीजेपी और आजसू के गठबंधन एनडीए की तरफ से कहा जा रहा था हमारा प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन हालांकि आखिरकार जीत महागठबंधन के या यूपीए के उम्मीदवार की हुई है। हमारे साथ सीधा इस वक्त कुमार चंदन जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। कुमार चंदन, ये जीत नहीं, एक बड़ी जीत है। 27,000 का फासला बड़ी जीत है, यानी कि राज्य सरकार के काम पर इसको मोहर के तौर पर देखा जाए या बंधु तिर्की की बेटी की ये जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है, इस लिहाज से देखा जाए इसको। देखिए, बिल्कुल 27,517 वोट से जीत मिली है। विधायक जो पूर्व विधायक थे बंधु तिर्की, उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को ये बड़ा फासला है। और गंगोत्री कुजूर जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने पहले ही हार को स्वीकार कर लिया था और मतगणना केंद्र से वो पहले ही निकल चुकी थी। तो ये बड़ा फासला है और इस जीत को सम्मिलित कहा जा सकता है कि पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी चुनावी मैदान में थी, कांग्रेस की उम्मीदवार थी, सरकार का काम, कैंपेन, ये सम्मिलित तौर पे इस जीत को कहा जा सकता है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप इस चुनाव में खूब चले, जो कह सकते हैं कि राजनीतिक हमले भी देखने को मिले। लेकिन अंततः बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की अपने पिता की विरासत को बचाने में कामयाब हुई। और जो जानकारी मिली है कि बंधु तिर्की पिछली बार लगभग 23,000 वोट से जीते थे, उनसे ज़्यादा वोट के अंतर से इस बार उनकी बेटी ये चुनाव जीतकर सामने आई है। तो कह सकते हैं कि अपने पिता के जो रिकॉर्ड थे उसको भी तोड़ा है। तो ये जीत एक बड़ा अंतर जरूर रखता है और इस जीत के मायने भी निकाले जाएंगे। निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से इसे सरकार के काम के मोहर की जीत के तौर पे देखी जाएगी। जो महागठबंधन की रणनीति, कुशल रणनीति के तौर पे देखी जाएगी। तो वहीं जिस तरह से पूर्व विधायक के तौर पे या विधायक के तौर पे बंधु तिर्की अब मांडर विधानसभा क्षेत्र में काम करते रहे थे और उसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों के बावजूद अगर उनकी बेटी उस विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आती है तो इसे सम्मिलित तौर पे ये जीत कहा जा सकता है कि बंधु तिर्की की बेटी उनकी विरासत को बचाने में कामयाब हुई। सरकार के जो कामकाज है उस पे मांडर की जनता ने मोहर लगाया है। गठबंधन की, महागठबंधन की जो रणनीति थी, उस रणनीति पे कह सकते हैं कि सफलता मिली है। तो इसे इस तौर पे देखा जा सकता है। जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ, सुबह से हम जानना चाहेंगे, जब से ये अलग अलग चक्रों की, अलग अलग राउंड की काउंटिंग हुई, क्या कभी ऐसा लग रहा था कि शिल्पी नेहा तिर्की पीछे चल रही हैं या फिर लगातार शुरू से ही उन्होंने बढ़त बनाए रखी? और इस जीत के बाद रिएक्शंस क्या आपको मिल पाए हैं किसी उम्मीदवार प्रत्याशी या फिर उनके गठबंधन के नेताओं के? देखिए, बिल्कुल सुबह से अगर बात करें तो जब काउंटिंग शुरू हुई, 21 टेबल पे 21 राउंड में ये गिनती पूरी हुई है। और शुरुआती दौर में जो पहले राउंड की गिनती थी उस समय कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने बढ़त बनाई, दूसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बनाई। लेकिन फिर तीसरे राउंड से जब कांग्रेस उम्मीदवार ने बढ़त बनाई और उस बढ़त को लगातार बरकरार रखा और जैसे जैसे काउंटिंग की जो संख्या बढ़ती गई, यानी कि राउंड बढ़ती गई, उससे के साथ साथ जो जीत का अंतर है वो भी बढ़ता चला गया। शुरुआती दौर में जब काउंटिंग हो रही थी तब मार्जिन कम था, तब ये लग रहा था कि उठापटक का दौर चलेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये राउंड बढ़ती गई, कांग्रेस के और बीजेपी के बीच जीत का जो कहें वोटों का अंतर है वो बढ़ता जा रहा था। और उसी का नतीजा था कि गिनती पूरी होने के पहले ही जो बीजेपी उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर थी वो अपनी हार को स्वीकार करते हुए मतगणना केंद्र से बाहर निकल जाती हैं और वो हार की नैतिक जिम्मेदारी खुद लेती हैं। और
जब जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो जाती हैं कांग्रेस उम्मीदवार, तब अपने पिता बंधु तिर्की के साथ शिल्पी नेहा तिर्की मतगणना केंद्र पहुंचती हैं और फिर वो मतगणना केंद्र पे अंदर आती हैं। तो इस तरह से अगर परिस्थितियों की बात करें तो वो खुद बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की मतगणना केंद्र पे अपनी प्रतिक्रिया देती हैं और वो बताती हैं कि जिस तरह से उनके ऊपर हमले हुए चुनाव के दौरान, उस पे जनता ने एक तरह से अपने जीत का आशीर्वाद देकर जो बंधु तिर्की पे जो आरोप लगे थे, जिन वजहों से उनकी सदस्यता गई, उसके बाद एक बार फिर से बंधु तिर्की के साथ वहाँ की जनता खड़ी हुई है। उनकी बेटी को जीत का जो सहरा है कह सकते हैं, या जीत उनकी झोली में देने का काम किया है। किसी की रिएक्शन अभी मिल पाई? जाहिर तौर पर महागठबंधन या कांग्रेस की बात करें या यूपीए की अगर बात करें, जेएमएम की बात करें, खुशी की लहर इस वक्त होगी। किसी की कोई रिएक्शन या शिल्पी नेहा तिर्की या उनके और किसी जानने वालों की रिएक्शन इस जीत के बाद, क्या कुछ उनका कहना? और हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी का क्या कहना? देखिए, मतगणना केंद्र पे बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर खुद मौजूद थीं और उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी खुद ली, हार को स्वीकार किया। मतगणना के आखिरी राउंड तक, जब 21वें राउंड तक की गिनती से पहले ही वो मतगणना केंद्र से बाहर निकल गईं और उन्होंने कहा कि जिस तरह से वोटिंग हुई और वो इस हार को खुद स्वीकार करती हैं, नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने अपने इस हार की ली। तो जो प्रत्याशी थी गंगोत्री कुजूर बीजेपी की तरफ से, वो खुद मतगणना केंद्र पे मौजूद थी और जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि एक वजह ये भी हो सकती है उनके हार का कि बंधु तिर्की की सदस्यता जाने के बाद भी वो शुरू से अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे और इस तरह से वो अपनी बेटी को प्रोजेक्ट करते रहे, जबकि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के अनाउंसमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ी देरी ज़रूर हुई। इस वजह से एक गैप रहा क्षेत्र में। हालांकि कुल मिलाकर उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है और कहा कि आगे भी वो क्षेत्र में काम करती रहेंगी। कुमार चंदन, एक महत्वपूर्ण बात आपसे ये जाननी है और समझनी है कि जिस तरह से ये मांडर उपचुनाव हुआ, अमूमन होता यही है कि जब भी उपचुनाव होते हैं, ये एक तरह से ट्रेंड यही रहा है कि जो सत्ताधारी सरकार होती है, सत्ताधारी दल होता है, उसी का गठबंधन या उसी के पार्टी के अमूमन प्रत्याशी जीतते हैं। कौन कौन से वो मुद्दे थे, कौन कौन से वो दावे किए गए इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बड़े नेता भी यहां पहुंचे थे प्रचार करने के लिए और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बीच में चला, तो इसको जरा विस्तार से बताएं। ये क्योंकि आगे भी क्या ये जो दावे, जो मुद्दे और जो बातें उठाई गई, वो आगे भी हमको राजनीति में झारखंड में सुनाई देनी पड़ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल मांडर विधानसभा के उपचुनाव जब हो रहे थे, उस दौरान बीजेपी ने सबसे जोरदार तरीके से जो हमला बोला था और जिस तरह से मुद्दे उठाए थे, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे, जिस वजह से बंधु तिर्की की विधायकी चली गई थी, उस मुद्दे को सामने रखा था। हाल के दिनों में जिस तरह से इस सरकार में जिस तरह से ईडी के छापे पड़े थे और उस तरह से चाहे पूजा सिंघल का मामला हो या और भी जो मामले थे, उन सारे मामलों को सामने रखा था और ऐसे कई मुद्दे थे जिसको बीजेपी की तरफ से सामने रखा गया था मांडर विधानसभा क्षेत्र में, जबकि कांग्रेस की तरफ से या फिर कहें बंधु तिर्की की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उसके शिकार हुए हैं बंधु तिर्की, उसी की वजह से उनकी विधायकी गई है। और वहीं जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा क्षेत्र में, मांडर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए प्रचार करने गए, एक दिन में 3 सभाएं की थी, उस दौरान उन्होंने भी केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था और बताया था मांडर विधानसभा क्षेत्र में कि जानबूझकर बंधु तिर्की की विधायकी समाप्त की गई है, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी सामने रखा था कि फिलहाल जो विधायक दूसरे पार्टी में थे लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनके ऊपर भी उस तरह के मामले हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इस तरह के मुद्दे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद मांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता के सामने रखा था। वहीं एक तीसरा फैक्टर ओवैसी का भी फैक्टर था। देव कुमार धान निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मांडर विधानसभा क्षेत्र में
चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे थे और उन्हें ओवैसी की पार्टी ने समर्थन दिया था। ओवैसी खुद देव कुमार धान के समर्थन में मांडर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने आए थे और उस दौरान ओवैसी ने न सिर्फ जो 10 जून को मेन रोड में हिंसा हुई थी उस मामले को उठाया था और उसके लिए राज्य सरकार को निशाना साधा था, बीजेपी को निशाना साधा था, केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। तो इस तरह से कई ऐसे मुद्दे थे जो मांडर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान गूंजते रहे, लेकिन अंततः कहें तो मांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की पे भरोसा जताया है या फिर कहे कि अपना एक तरह से कहे अपनी जिम्मेदारी, अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी शिल्पी नेहा तिर्की को सौंप दी है। हालांकि एक ही सीट पर यह उपचुनाव था विधानसभा की, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों की जहन में ताज़ा करने के लिए मैं जानना चाहूँगा अब दलगत स्थिति झारखंड विधानसभा में क्या हो गई है। देखिए, पहले 17 विधायक कांग्रेस के थे और विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता चली गई थी। उसके बाद अब कांग्रेस के जो विधायकों की संख्या वो 18 हो जाएगी और इसी तरह से जेएमएम के विधायकों की संख्या तो बरकरार है और बीजेपी के विधायकों की संख्या 26 बनी हुई है और कई आजसू के 2 विधायक चुनकर आए हुए हैं। सरयू राय निर्दलीय विधायक के तौर पर हैं, अमित यादव निर्दलीय विधायक तौर पर हैं, कमलेश सिंह निर्दलीय विधायक के तौर पर हैं। तो इस तरह से अब जो है 81 विधायकों की स्ट्रेंथ जो है वो पूरी विधानसभा में हो गई है। बिल्कुल, और ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त ये हो जाती है कि अगर हम सरकार की बात करें, जिस तरह से ईडी का मामला सामने आता है, हालांकि सरकार से इतर ये कार्रवाई एक प्रशासनिक अधिकारी पर हुई जो एक तरह से कहें कि सरकार में सचिव के पद पर कार्यरत थी, लेकिन आरोप जाहिर तौर पर विपक्ष की तरफ से लगाए जाते रहे। कुछ और भी मामले यहां पर उठाए गए विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जीत है मांडर विधानसभा की, कांग्रेस की इसको जीत कहें या महागठबंधन की जीत कहें, यूपीए की जीत कहें, एक साई ऑफ रिलीफ जिसको कहते हैं कि एक थोड़ा राहत की बात होगी कि हाँ, जनता हमारे साथ अभी भी है और उसका समर्थन हमको मिला है। बहुत संक्षेप में एक मैं जानना चाहूँगा और फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे। बस लास्ट आपका कमेंट 30 सेकंड में। देखिए, ये तो विश्लेषण का विषय है कि अपने अपने तरीके से लोग विश्लेषण करेंगे, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की की जीत हुई तो निश्चित तौर पे कांग्रेस इसे अपनी जीत बताएगा। महागठबंधन के लोगों ने संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार किया था तो महागठबंधन की भी जीत होगी। सरकार के कामकाज के आधार पर बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने गए थे और अपने सरकार के 2.5 साल के उपलब्धियों को जनता के सामने रखा था। तो इसे सरकार के कामकाज पे मांडर विधानसभा क्षेत्र के जनता के मुहर के तौर पे भी देखा जाएगा। तो ये तो विश्लेषण का जाहिर तौर पर, और अब कोई दावे वादे करने का वक्त नहीं है क्योंकि अब तो ये नतीजे आ चुके हैं। 27,517 वोट से शिल्पी नेहा तिर्की जीत चुकी हैं, तो कोई अब ये नहीं कह सकता कि अब इंतजार कीजिए कि हमारा प्रत्याशी जीतने जा रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आएंगी आगे जरूर आपको दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया चंदन इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।